खबरी पोस्ट के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडियो में आप आए। इसमें वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है शिक्षकों के प्रति और गवर्नमेंट का, जिसमें काफी तेजी से सख्ती भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। आपका परिचय बताइए। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई चकिया का अध्यक्ष अजय गुप्ता बोल रहा हूँ। तो अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, डिजिटल अटेंडेंस जो लागू किया गया है, इससे क्या परेशानी आपको है? क्या इसमें प्रॉब्लम है जिससे कि आप लोग इसको इतना तूल तमाम किए हुए हैं, जिससे कि लगता है कि काफी तेजी से हर जगह के शिक्षक जो है एकदम विरोध पे उतारू हैं, आंदोलन के मूड में है? क्या आपका मानना है? कोई हम लोगों का डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई विरोध ही नहीं है। बस ये है कि उत्तर प्रदेश के पूरे शिक्षकों को अन्य प्रदेश के शिक्षकों की अपेक्षा में सबसे कम छुट्टी मिलती है, और उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की अपेक्षा हमको ना तो 21 ईयर मिलते हैं, ना 15 हाफ ईयर मिलते हैं, और ना ही सेकेंड सैटरडे का कोई अवकाश मिलता है, और कैशलेस चिकित्सा भी हमें राज्य कर्मियों की बातें नहीं मिलता है। इसलिए हम तब तक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे जब तक हमें राज्य कर्मचारी के लाभ जो छुट्टियों के मामले में मिल रहे हैं हमको आच्छादित जब तक न किया जाए तब तक हम ऑनलाइन अटेंडेंस। एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ तेजी से सख्ती बरती जाएगी, आपके वेतन भी काटने का निर्देश उन्होंने दिया। इससे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी मांगे जायज है, हम विनम्रता पूर्वक उनसे कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ATCL नहीं दिया जाएगा, और हमको यदि अन्य जो कैशलेस चिकित्सा है अगर इससे आच्छादित नहीं किया जाएगा तो हम लड़ाई यहाँ से लेकर सत्ता के गलियारे तक लड़ेंगे और सरकार को विवश होना पड़ेगा। मतलब आप देने के मूड में नहीं? अटेंडेंस आज भी दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तभी तो अटेंडेंस आप दे रहे हैं तो मैं जानता हूं, लेकिन डिजिटल अटेंडेंस की जहां तक बात आ रही है, और सब फंडा तो डिजिटल अटेंडेंस का है कि आप आएंगे तो अटेंडेंस देंगे, जाएंगे तो। इस पे भी एक और फंडा नया चालू है कि आपको जो लैपटॉप या टैबलेट मिला है उस पर सिम भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या ऐसे ये बात सही है? सिम अब तक मिला नहीं है, सिम जनपद पे आ गया है, लेकिन हमारे संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर BH चंद्र शर्मा, उन्होंने कहा है कि तब तक सिम और टैबलेट का यूज नहीं करना है जब तक कि सरकार हमारी समस्याएं न समझे, क्योंकि हमारा स्कूल गांव में है और वहां पे काफी सड़कें खराब हैं। सड़क है तो साधन नहीं है, साधन है तो सड़क नहीं है, या तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, अगर साधन है तो फिर सड़क नहीं है। कहीं कहीं पानी लग जा रहे हैं, कहीं कहीं विद्यालयों में कमर के ऊपर पानी है, तो इस कारण तमाम समस्याएं आ रही हैं। एक जानकारी मैं लेना चाहूंगा, पहले ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि आपके अपनी मांगे मनवाने का एक मत यही है कि आप आंदोलन करेंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे, या बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं? क्या यही बातें हैं? बिल्कुल बच्चों को पढ़ाते हैं, तभी तो हमें राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे हमारे जो शिक्षक अच्छा कार्य करते हैं उनको वही सरकार सम्मानित करती है। तो आज ऐसी आपदा क्या आ गई कि हमें आप पीड़ित करके जो 9 मीटर हाईवे पे 9 मीटर चौड़ी क्या है? जैसे कि डिजिटल अटेंडेंस, तो आप तो अटेंडेंस देते ही हैं, तो उस पर डिजिटल अटेंडेंस देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? सरकार हमें डिजिटल करना चाहती है, लेकिन सरकार 10 साल पीछे है। 10 साल से हमको आज तक प्रमोशन नहीं दी है, ये सरकार की समस्या है। सरकार आज तक हमें कैशलेस चिकित्सा नहीं दी। अगर हमारे परिवार का कोई बूढ़ा अभी बीमार हो जाए तो हम अगर 1 सेकंड 2 सेकंड देरी से जाते हैं तो क्या आप हमें अनुपस्थित कर देंगे? मानवीय पहलुओं को ध्यान रखते ही इन सब चीजों को फॉलो किया जा सकता है। इसमें सेकेंडों वाली बात तो है नहीं, जैसे कि और भी जगहों पे है जहाँ पे डिजिटल अटेंडेंस चालू कर दिए गए हैं, वहाँ पे तो लोग काम कर ही रहे हैं। तो अभी बैंकों में लोगों को तो मिल रहा है सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे, लेकिन हम लोगों को तो नहीं मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को नवोदय विद्यालय के आप विद्यालय में भी चाहते हैं कि सैटरडे को विद्यालय बंद रहे? बिल्कुल चाहेंगे। राज्य कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहा है हमें भी दीजिए, हम ऑनलाइन अटेंडेंस। एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे जितनी अधिक से अधिक पढ़ाई की जाए, जितना उनका कोर्स है उसको कंप्लीट किया जाए, या बच्चों के हित में या सार्वजनिक हित में भी तो है। ऐसे में आपका यह कहना गलत है कि नहीं, हाँ सैटरडे और संडे 2 दिन आपको फास्ट दिया जाए या 2 दिन की आपको छुट्टी दी जाए। शिक्षक 24 घंटे शिक्षक का कार्य करता है, वो घर रहे, समाज में रहे, सड़क पे रहे, कहीं भी तिराहे चौराहे हमेशा शिक्षा देते हैं। नहीं, आप रविवार को भी अगर बच्चा हमारे
आपने कहा कि शिक्षक 24 घंटे शिक्षा का काम करता है, तो क्या आप मानते हैं कि इस बच्चा जो है आपके विद्यालय में 24 घंटे तो रहेगा नहीं, वह तो मंडे टू सैटरडे ही रहेगा? इसके अलावा तो कहाँ के बच्चे हैं, सारे आपके घर तो ही जा सकते हैं। तो वो तो डिजिटल आप करिए, लेकिन हमको एक काम करिए कि हम जो हमारे बाहर के साथी हैं, जो 250-300 किलोमीटर की दूरी पे हैं, उनका भी परिवार है, उनकी भी माँ है, बहन है, बच्चे बीमार होते हैं, इसी स्थिति में वो क्या करेंगे? तो पहले अंतर जनपदीय तबादले कर दीजिए। अभी समायोजन का तो कुछ पता ही नहीं है। सारे विभागों में 3 साल से लेकर 5 साल पे प्रमोशन है, लेकिन हमको आज तक तो हमको 2015 से जॉब करते हो गया, 10 साल से कोई प्रमोशन ही नहीं है। अगर समायोजन में कोई जाता भी है तो अगर उस जिले में प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर वो डिमोशन में चला जाएगा। तमाम विषमताएं हैं, इन सब विषमताओं को आप पूरा कर लीजिए। हमको भी शौक है कि भारत आगे बढ़े, भारत खूब पढ़े, मतलब आपका कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस से आपको परहेज नहीं है? बिल्कुल परहेज नहीं है। बस हमको ये जो हमारी मांगे हैं, आप हमको प्रमोशन दीजिए, कैशलेस चिकित्सा दीजिए, ये मानवता। कुछ जिलों में आपके अध्यापकों के वेतन भी 3 दिन के रोक दिए गए हैं, क्या आपको पता है? पता है। तो क्या आपका भी रोका जा सकता है? बिल्कुल रोके सरकार। हम संगठन के सिपाही हैं, हम लोग 6 लाख शिक्षकों का कुंबा है, हम लोग हर एक लड़ाई एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम के मतलब आप लोग चाहते हैं कि हम अपने बल पे इनको मानने के लिए विवश करेंगे? विवश नहीं करेंगे, हम आग्रह कर सकते हैं। हम शिक्षक हैं, हमारे गोद में निर्माण भी पलता है और विध्वंस भी पलता है, तो सरकार को मानना पड़ेगा। एक शिक्षक जापान में उसकी क्या कद्र है आप जाके देखिए, अन्य साउथ के स्टेटों में क्या बात है। जो आप शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आप सरकारी शिक्षक हैं, आपके यहाँ वेल एजुकेटेड पर्सन शिक्षा ग्रहण करवाता है बच्चों को, लेकिन क्या बात है कि शिक्षक खुद अपने बच्चे को अपने विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता? ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या रीजन है कि जिससे शिक्षक अपने बच्चे को अपने विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता? बिल्कुल पढ़ाएंगे। 5 किलोमीटर के अंदर हमारा विद्यालय करिए, तब हम पढ़ा पाएंगे। पता चला कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ और मैं चंदौली का रहने वाला हूँ, लेकिन शिक्षक जाके सीतापुर में कर रहा हूँ। भाई साहब, सीतापुर में और भी तो जॉब कर रहे हैं लोग। सीतापुर में आप करेंगे तो क्या आपका परिवार नहीं रहेगा? लेकिन आप जो है अपने बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज के बजाय प्राइवेट कॉलेज, हमारे बच्चे हमारे पढ़ते भी हैं। और रही बात कि माँ बाप की सेवा करने के लिए मेरा परिवार, मेरे बच्चे घर पे हैं, तो इस स्थिति में उनको जो मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कर रहा हूँ, या आम तौर से मैं बात कर रहा हूँ कि जब कोई भी सरकारी कर्मचारी, मैं आपके व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सरकारी कर्मचारी का ले लिया जाए जो काम करता है, वो सरकारी विद्यालयों में जूनियर सेक्शन में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता, वहीं जब बीटेक या हायर एजुकेशन हुआ तो चाहता है कि हम सरकारी कॉलेजों में जाए। ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है। देखिए 80 जिलों के जो हमारे टोटल शिक्षक बंधु हैं, आप हमको 5 किलोमीटर के दायरे में करिए, 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में करिए, अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएंगे हम और पढ़ाते भी हैं। क्या सभी कर्मचारी 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो फिर तो मैं अन्य विभागों की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने विभाग की बात कर रहा हूँ। हम लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों के में क्या आपके विभाग को किसी दूसरे सरकारी कर्मचारियों से वेतन कम मिलता है? वेतन हमारा जो मेहताना है वो मिलता है, कम या ज्यादा की बात नहीं है। शिक्षण कार्य करते हैं, हम उतने में संतुष्ट हैं, लेकिन हमको अन्य सुविधाएं भी आप दीजिए, ताकि हम जब दूसरे के बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो लगे कि नहीं हिंदुस्तान वास्तविक रूप से पुनः विश्व हमारा कहना है कि मतलब हमारे खबरी चैनल के माध्यम से मैं पूरे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अगर शिक्षक या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी अपने बच्चों को जब सरकारी कॉलेजों में पढ़ाएगा तो वहां पे शिक्षण का कार्य निश्चित रूप से बेहतर होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये ऑप्शन है, दोहरी शिक्षा नीति है। आप कॉन्वेंट बंद कर दीजिए। जब एक तरफ नीति आयोग लागू करके प्राइमरी स्कूल में लागू करना चाहते हैं, तो फिर आप कॉन्वेंट को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? एक तरफ तो आप सीबीएसई का नाम ला रहे हैं और एक तरफ इधर हम लोगों को कर रहे हैं कि नहीं, आपको हायर क्लासेज में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और लोअर क्लासेज में बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। पूरे देश का एक लेवल कर दीजिए शिक्षा का मानक एक करिए, ताकि हमारा बच्चा चाहे प्राइवेट में पढ़े या नर्सरी में पढ़े या हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश के एक आम व्यक्ति का बच्चा अगर कहीं शिक्षा लेता है तो सारे पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। ये दोगुनी नीति है, दोराही शिक्षा नीति है। तो एक तरफ आप कानून को धड़ाधड़ बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमको कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को प्राइमरी में पढ़ाइए। बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है, बेस्ट से बेस्ट। मुझे भी एक ऑप्शन बनता है कि मैं जहाँ बेस्ट कोर्स प्रोवाइड हो मैं वहां जाऊं। तो पूरे देश में जब नीति आप बनाया है तो आप करिए कि दोहरी शिक्षा नीति न लागू करिए। चलिए, एक पाठ्यक्रम हो मानते हैं, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो भी स्थिति है
तो आप भी जो वर्तमान समय में दौर चल रहा है, जहाँ तक आपकी बात है, आप शिक्षकों की बात है, शिक्षक पूरे मूड में हैं, आंदोलन के मूड में हैं कि नहीं, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी हम डिजिटल अटेंडेंस नहीं देंगे, क्या यही बात है ना? बिल्कुल नहीं देंगे, सिम का प्रयोग भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हम ऑनलाइन का नहीं, बिल्कुल नहीं विरोध कर रहे हैं। हमारी जो मांगे है 31 ईयर जैसे सबको आप देते आए हैं, 15 हाफ सीएल, ताकि अगर मेरे बूढ़े माँ बाप का चश्मा बदलवाना पड़े, अचानक बच्चे की फीस जमा करना पड़े, या अचानक बच्चे की तबीयत खराब होती है, तो हम हाफ सीएल लेके अपने घरों की तरफ रुख करें ताकि मानवता जिंदा रहे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप खबरी चैनल में आए, खबरी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी से बात साथ में परवेज अंसारी, और यह जाहिर सी बात आपका कहना है कि निश्चित रूप से हम तब तक अटेंडेंस डिजिटल नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।